हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल एस बी क्यूरियस पर स्वागत है। और आप सभी कैसे हैं? तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में जो है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक निकालना सीख रहे थे। और इकाई का अंक निकालना जो हम लोग कल और परसों की क्लास में सीखे थे। और आज जो है फैक्टोरियल भी रहेगा, मतलब यूनिट डिजिट निकालना रहेगा, उसमें फैक्टोरियल भी लगा रहेगा, और फिर आपका यूनिट डिजिट निकालना रहेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, जैसे कि 1 की पावर 9 प्लस 2 की पावर 9, 3 की पावर 9 प्लस 4 की पावर 9 प्लस डॉट 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 69 की पावर 9 में इकाई का अंक क्या है? में इकाई का अंक क्या है? इन सब पर आधारित क्वेश्चन। ठीक, बात मेरी समझ में आ रही है? ऐसे हो गए। और फैक्टोरियल में हो गए आपके क्वेश्चन, जैसे कि फैक्टोरियल 1, देखिए देख लीजिए आप लोग कि फैक्टोरियल जो है इस तरह से भी लिखा जाता है और फैक्टोरियल इस तरह से भी लिखा जाता है। फैक्टोरियल इन दोनों तरह से लिखा जाता है। ठीक, तो हम किसी भी तरह से अगर लिखें तो आप समझ जाइएगा कि फैक्टोरियल लिखा गया है। ओके, ये फैक्टोरियल का निशान है। ठीक, देखिए जो है और क्वेश्चन है फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 120 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या है? फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 डॉट 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 120 तक गया है। बताइए इसमें इकाई का अंक क्या है? इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपके फैक्टोरियल में देखने को मिलेंगे। तो पहले हम लोग इससे इनके जो है बेसिक सीखेंगे, उसके बाद इनके क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, जैसे और भी देख लीजिए फैक्टोरियल में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे ले लीजिए 12,884 की पावर 132 फैक्टोरियल की पावर 24 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या है? देखिए ये सब जो क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ी सी ध्यान देंगे तो ये सब क्वेश्चनों पे जो है आपको 5 से 10 सेकंड लगने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगना है। सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप बिना प्रैक्टिस सोचें, आप बिना प्रैक्टिस किए बस 1-2 सवाल लगा के आप 5 से 10 सेकंड में करेंगे तो भी गलत बात है। ठीक, कम से कम आपको इस चैप्टर के लिए, यूनिट डिजिट के लिए कम से कम 50-60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी ही चाहिए। उसके बाद जो है आप 5 से 10 सेकंड में लगा लेंगे। ओके, तो चलिए हम इनके कुछ बेसिक पे पहले चलते हैं, फिर सवाल जो है आगे देखेंगे। देखिए आप लोगों को जो है कुछ निरंतर जो है पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी, नहीं तो भूलना तो आदमी का स्वभाव है। जैसे आप लोग पढ़ेंगे, आप सोचे कि हमेशा एक बार पढ़ लेने के बाद याद रहे, तो भी गलत बात है। आप लोगों को प्रैक्टिस सेट हमेशा लगाना है। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो उसकी एक प्रैक्टिस सेट लीजिए और उसको बीच बीच में लगाते रहिए। जैसे रख लीजिए कि आपको बहुत टाइम नहीं मिल पा रहा है तो संडे संडे रख लीजिए, ताकि आपका प्रैक्टिस सेट में क्या होता है, एक साथ पूरे चैप्टर का रिवीजन होता है, क्योंकि पूरे चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं उसमें। ठीक, चलिए देखिए फैक्टोरियल में पहले फैक्टोरियल देखिए आप क्या है। देखिए फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। ठीक, अब देखिए फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुणे 1। ये फैक्टोरियल की हिंदी जो होती है ना, देखिए वो क्रम गुणित होती है। क्या होती है? क्रम गुणित। क्रम गुणित मतलब कि एक क्रम से उसका गुणा किया गया होता है, एक क्रम में उसका गुणा किया गया होता है। जैसे 2 फैक्टोरियल मतलब 2 गुणे 1, एक क्रम में उसको घटते हुए ले जा रहे हैं। उसको आप 1 से भी स्टार्ट करके 2 तक जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से करने में थोड़ा ज्यादा सही लगता है। देखिए फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1। देखिए एक क्रम गुणित रूप में है कि नहीं? एक क्रम से मैं गुणा करते हुए एक के पहले 3 लिख रहा हूँ, फिर उससे कम, फिर उससे कम, एक एक कम करते ही जा रहा हूँ। ठीक, देखिए जैसे फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही होता है। अब इतना इक्वल क्या होगा? ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये 6, ये कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। देखिए फैक्टोरियल 5 का मान क्या हो जाएगा? 5 गुणे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका आप
करेंगे, गुणा करेंगे तो देखेंगे 120 आया है। कितना आया? 120 आया। अगर आप मान ले लीजिए फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो लिखा गया है फिर वो पहले लिख रहा हूँ, उसके बाद एक एक कम करते हुए एक तक ले जा रहा हूँ। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है, क्रम गुणित। क्रम गुणित मतलब उसी को घटते क्रम में एक तक ले जाके आपको गुणा करते हुए जाना है, जब तक कि एक ना आ जाए। बात समझ में आ रही? अब इसका गुणा आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 720। कितना हो जाएगा? 720। अब हमें यहाँ पर मतलब है इकाई अंक से, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इकाई अंक का चैप्टर, यूनिट डिजिट, ना कि फैक्टोरियल। बस फैक्टोरियल उसमें साथ में लगा हुआ रहता है, इस वजह से थोड़ी सी फैक्टोरियल के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको, और आपकी एग्जाम में इससे ज्यादा आता भी नहीं है। ठीक, देखिए इसमें जो है इकाई अंक जो है क्या आया? 1, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 4, इसमें 0, इसमें 0। अब इसके बाद आप जितना आएगा फैक्टोरियल उसमें इकाई के स्थान पे 0 ही रहेंगे। आप जितने भी आगे जाते जाएंगे वो क्या होता जाएगा? 0 होता जाएगा। और एक चीज यहां पर और ध्यान दीजिए कि ये जो आ रही है सिर्फ एक बार फैक्टोरियल 1 का मान जो है 1 होता है, जो कि विषम है। और कोई भी फैक्टोरियल अगर लगा हो 2 में, 3 में, 4 में फैक्टोरियल हो ये, तो वो एक सम संख्या बन जाती है। देखिए 2, 6, 4, 120, 720 एक सम संख्या है। क्यों? क्योंकि उनमें सम संख्या से गुणा हो जाता है। सम संख्या से जब किसी भी और संख्या में गुणा होता है वो एक सम संख्या ही बनती है, या वो विषम में गुणा हो या फिर सम का गुणा सम में ही हो, तो क्या होता है? एक सम संख्या ही बनती है। देखिए क्या पता आपको ये सब एक सम संख्या प्राप्त हो रही है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ अभी आगे आपको पता चलेगा, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। ठीक, ये इतनी बात समझ में आई? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे और भी कुछ देखते हैं, कुछ चीजों को और ध्यान रखना है। देखिए अगर मैं आप लोगों से ये कहूं आपसे कि 2 की पावर 3, या फिर कहूं 2 की पावर 3 की पावर 2, या फिर मैं कहूं 2 की पावर 3 की पावर 2, या फिर मैं कहूं 2 की पावर 2 की पावर 3। बताइए इनका मान सबका निकाल के आप बताइए, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इनका जो है मान कितना होगा? तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो बता देंगे कि इनमें से कौन सी संख्याएं जो है आपस में बराबर है और कौन नहीं बराबर है, या फिर सभी बराबर है? कितने लोग बता देंगे? कमेंट करिए आप लोग। देखिए इसका जो है ये 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 है मतलब 2 की पावर जब 3 किया जाता है तो कितना होता है? 8। यहाँ 2 की पावर 8 हो जाएगा। यहाँ पर 3 की पावर 2 है तो मतलब जब 3 की पावर 2 किया जाता है तो कितना हो जाता है? 9। तो 2 की पावर यहाँ पर 9 हो जाएगा। यहाँ पर लेकिन ये जब कोष्टक खुलता है ना, इनमें तब फिर गुणा होता है। क्या हो जाता है? गुणा। जैसे 2 की पावर 3 गुणे 2, इसका मान क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। और इसका भी कोष्टक यहाँ से हटेगा तो ये गुणा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 गुणे 3, इसका मान क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6। तो इसमें बराबर कौन कौन सी हुई? ये और ये आपस में बराबर है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर जो है नहीं है। ये नॉट इक्वल टू इसको कहा जाता है। ठीक, नॉट इक्वल ऐसे लिखा जाता है। बराबर करके उसको काट दीजिए, मतलब वो बराबर नहीं है। बात समझ में आई? ये दोनों तो आपस में बराबर हो जाएंगे, ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये बराबर नहीं होंगे। इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ना कि इनको भी आपस में गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो गया, ये भी 3 दूनी 6 हो गया, गलत तरीका है। ये सब वैसे मैं आप लोगों को घातांक करने बहुत अच्छे से बताऊंगा कैसे क्या होता है। फिलहाल अभी यहाँ पर इतनी जरूरत है, आप इतना ही देखिए। ठीक, आगे फिर हम आप लोगों को इसके बारे में बहुत विस्तृत पढ़ाएंगे घातांक करणी में। ओके, चलिए आगे अब चलते हैं, हम लेते हैं। देखिए हम जो है आप लोगों को कल की क्लास में बताए थे, कल या परसों की क्लास में आप लोगों को हम बताए थे यूनिट डिजिट की क्लास। अगर आपको समझना है तो यूनिट डिजिट की क्लास एकदम शुरू से देखिए, क्योंकि कोई भी नई टॉपिक हो उसके बीच से शुरू करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, वैसे तो अगर कोई पढ़ाई करने वाला है पर्टिकुलर तो उसको तो शुरू से पूरा पढ़ना चाहिए, ना कि किसी टॉपिक के शुरू से। जैसे कि मैंने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया तो नंबर सिस्टम की एकदम शुरू से जाके उसको पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक,
चलिए देखिए, ये क्लास उसी लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी जो इसके पहले की 2 क्लास लिए होंगे। ये मेरी बातें याद रखना, क्योंकि जो बीच में आएगा उसके थोड़ी सी ऊपर से जा सकता है, थोड़ी सी ऊपर से हो सकता है जाए। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था 0, 1, 5, 6। अगर इन चारों अंकों में से किसी संख्या के इकाई अंक पे ये चारों हों 0, 1, 5, 6, तो उनकी पावर कुछ भी हो, उनकी इकाई का अंक कभी चेंज नहीं होता। मैं यही बताया था ना, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उनकी पावर कुछ भी हो, उनका इकाई का अंक चेंज नहीं होता है, उनका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। तो देखिए, अब मैं आपसे ये कह दूं, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ले लीजिए आप 12,460 की पावर 40 फैक्टोरियल की पावर 122 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कि इसका आंसर दे देंगे? देखिए, हम पहले ही बताए थे, अगर कोई संख्या हो और उसके इकाई का अंक 0 हो, कोई एक घात है, इसका इसे बेस कहते हैं और इनको पावर कहते हैं, इनकी जो है उसकी घात कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, मतलब आधार। अगर आधार में इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो या फिर 5 हो या 6 हो, फिर उनकी पावर कुछ भी होगी, इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। ये मैंने आप लोगों को कल परसों की क्लास में बताया था। कल परसों की क्लास में क्या किया था, बताया था। ठीक, तो अब बताइए, चाहे फैक्टोरियल लगा हो चाहे कुछ भी हो, ये फैक्टोरियल है, ठीक, 122 फैक्टोरियल, इसमें फैक्टोरियल लगा हो, कुछ लगा हो, ये एक बहुत बड़ी सी बड़ी जो है संख्या बन जाएगी, एक बहुत सी बड़ी सी बड़ी संख्या बन जाएगी, लेकिन रहेगी एक पावर के रूप में ही ना, और यहाँ पर रहेगा 0। मैंने बोला था उसकी पावर कुछ भी रहे, उसका इकाई का अंक चेंज नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 0 ही तो होगा। इकाई का अंक क्या होगा, इसका 0 होगा भाई, इसमें कुछ देखना ही नहीं आपको। ठीक, मैंने इसके बारे में, इन चारों के बारे में कल परसों की क्लास में बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक बताया था। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, जाकर उसमें देख लेना है। ओके, चलिए देखिए आगे। अगर अब इसी जगह पे अगर आपका मान लीजिए 1 होता तो यहाँ की इकाई का अंक आपका 1 आ जाता, अगर यहाँ पर 5 होता तो 5 आ जाता, और यहाँ पर अगर 6 होता तो यहाँ 6 आ जाता। इस जगह से कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ यहाँ देखिए कि क्या है। अगर इन चारों में से कोई है तो सिर्फ जो इसमें है वही आंसर लेना है, मारना है और आगे बढ़ना है। और ऐसा क्यों होता है, आप यूनिट डिजिट की पहली क्लास में जाइएगा। ठीक, मैं कल नहीं परसों वाली क्लास में जो है यूनिट डिजिट मेरी पहली क्लास चली थी, आप उसमें जाके देखिएगा तो पता चल जाएगा ये ऐसा क्यों होता है। ठीक, चलिए देखिए, इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इन पे जो है आधारित जो है अच्छे से क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे। बस इसको अभी समझाना था आप लोगों को, ये समझ में आ गई होगी बात। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ भी आप फैक्टोरियल ले लीजिएगा, कुछ भी ले लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ कितनी सी बड़ी संख्या ले लीजिएगा, इनका इकाई का अंक कभी नहीं चेंज होता है, कभी नहीं चेंज होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब ध्यान दीजिए, अगर इकाई के किसी भी संख्या में अगर इकाई के स्थान पे 4 और 9 हो, 4 और 9 हो, तो उसमें क्या करते हैं? अगर उनकी पावर जो है फैक्टोरियल के रूप में हो, उनकी पावर किस रूप में हो, फैक्टोरियल के रूप में हो। मेरी बातें अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, उनकी पावर अगर फैक्टोरियल के रूप में हो। और कल की क्लास में मैंने ये बता रखा था, कल परसों की क्लास में मैंने ये बता रखा था आपसे कि अगर 4 की पावर अगर कोई विषम संख्या है तो उसका इकाई का अंक 4 ही रहेगा, उसका इकाई का अंक 4 रहेगा। जैसे अगर कोई संख्या है उसमें यूनिट डिजिट जो है उसकी 4 है और उसकी पावर अगर विषम है तो उसका इकाई का अंक 4 ही रहेगा। अगर उसकी पावर सम है, उसकी घात अगर एक सम संख्या है तो उसकी यूनिट डिजिट
6 होगी, उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये मैंने यूनिट डिजिट की पहली क्लास में जो है बताया था आप लोगों को, यूनिट डिजिट की पहली क्लास में आप लोगों को ये बात मैंने बताई थी। ठीक, उसी तरह से 9 था, अगर किसी संख्या की इकाई अंक में 9 हो, किसी संख्या की इकाई अंक में अगर 9 हो और उसकी पावर कोई विषम संख्या हो तो उसके इकाई का अंक 9 ही रहेगा, उसके इकाई का अंक 9 ही रहेगा। अगर उसकी पावर सम हो, मतलब उसकी घात अगर कोई सम संख्या में हो तो उसका इकाई का अंक 1 होगा, उसकी इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए, अब यहाँ से आप लोग समझेंगे फैक्टोरियल। मैंने एक चीज अभी फैक्टोरियल में आप लोगों को बताया कि याद रखिएगा, मैंने कहा ध्यान दीजिएगा आप लोग, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है और फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। बाकी इसके बाद जितनी भी संख्याएं आती हैं फैक्टोरियल में, इनका मान एक सम संख्या आती है। जैसे ये विषम संख्या है, 1 क्या है, विषम संख्या है ना। देखिए फैक्टोरियल 3, इसका मान क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 गुणे 1 क्या हो जाएगा, 6। क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक, अब देखिए इसके बाद जितनी भी संख्या आएंगी वो 6 होते जाएंगी। क्यों, क्योंकि इनमें जो है एक सम संख्या से गुणा होते जा रहा है। ठीक, और ये मैंने पहले ही बता रखा था यूनिट डिजिट की पहली क्लास में किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए बातें जो बहुत बेसिक से होती है, बहुत छोटी चीजें होती है जो कि ध्यान में रखना होता है। आप लोग से बड़े बड़े के चक्कर में छोटे नहीं ध्यान देते, जिसकी वजह से आप लोगों को क्वेश्चन बड़े लगने लगते हैं, नहीं तो क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन कैसे कितने छोटे होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसके अलावा अगर फैक्टोरियल में कोई मान है उसका जो मान ये सम होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिए, देखिए अगर मैं कह दूं आपसे कि 13,484 की पावर 3 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा, आप लोग क्या बताएंगे, में इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा। देखिए अब इसका जो है फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है, मैंने निकालना आपको बता दिया है, ऐसे निकालोगे ना। इसका मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मान क्या होगा, 6 होगा ना। तो इसकी पावर क्या हो गई, एक सम संख्या हो गई ना। सम संख्या हो गई जब इसकी, मैंने बोला था जब यूनिट डिजिट में हो 4 और उसकी पावर सम हो तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये बता रखा था। तो बताइए इसके लिए कहीं पेन उठाने की जरूरत है। और मैंने आपसे ये भी बता रखा था फैक्टोरियल में अगर कोई मान है, अगर वो फैक्टोरियल 2 से शुरू होगी उसके बाद जितना भी रहेगा सब एक सम संख्या रहेंगी, ये भी बताया था। तो अब यहाँ पर फैक्टोरियल 3 ना दे के आपको कुछ भी फैक्टोरियल दे दे, वो तो हमेशा सम ही संख्याएं रहेंगी ना। जैसे कि ले लीजिए आप 486 ले लीजिए, 486 फैक्टोरियल, ये भी तो एक सम संख्या ही होगी ना आगे चल के। मान लीजिए 86 आपको यहाँ पर सम दिख रही है तो कंफ्यूज हो, 87 ले लीजिए, तब भी आगे चल के एक सम संख्या बनेगी, आप जैसे आप फैक्टोरियल 5 ले लीजिए, क्या इसको आप अभी एक सम संख्या नहीं देखे थे 120, ये विषम है, ऐसा मत सोचिएगा ये विषम है तो कैसे सम बनेगा। ठीक, क्योंकि फैक्टोरियल 5 का मान होता है, फैक्टोरियल 5 का मान बराबर क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ओके, इतना जब आगे जाते हैं तो गुणा करते हैं तो 120 आता है। क्यों आता है, क्योंकि उसमें कुछ सम संख्याएं हैं, जिनसे आप गुणा करते हैं तो फिर वो एक सम संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है, एक सम संख्या बन जाती है। तो अब ये भी उसी तरह से एक सम संख्या बन जाएगी। अब जब सम संख्या होगी तो उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 6। मतलब आप 4 और 9 के बारे में उसके फैक्टोरियल में अगर बड़ा मान दिया है तो सिर्फ वहाँ ये याद रखिए कि मतलब कि ये पावर सम हो गई होगी, और सम होने के बाद अगर इकाई के स्थान पे 4 है, तो उसका मान जो है 6 हो जाएगा। अगर इकाई के स्थान पे 9 है तो उसका मान, इकाई का अंक जो है 1 हो जाएगा। आपको तो यहाँ बस इकाई के अंक से मतलब है। ओके, अब इसकी पावर मान लीजिए आपको कुछ दे दे, 248 फैक्टोरियल यहाँ पर भी दे दे, 248 फैक्टोरियल दे दे, तो क्या फर्क पड़ता है भाई, ये पहले निकालना, इतना लंबा तो कोई निकाल नहीं पाएगा। तो कॉमन सेंस लगाइए, आखिर ये कितना बना रहा होगा, क्या बना रहा होगा कि एक सम संख्या। यहाँ पर तो सम संख्या वाला रूल हम लोग पहले दिन पढ़े थे, इसके लिए सम विषम, अगर घात में सम विषम हो तो उसके आधार पर इसका इकाई अंक निकाला जाता है। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ये सम संख्या बनेगी या विषम संख्या बनेगी। बात समझ में आ रही है।
तो यहाँ से पता चल जा रहा है, अगर कोई सम संख्या उसकी पावर में कुछ भी कर दूँ, जैसे ले लीजिए आप कोई सम संख्या, एक आप 4 ले लीजिए, 4 की मैं पावर कुछ भी करूँ, क्या ये गुणा होकर कभी विषम संख्या बन सकती है? नहीं बन सकती, वो सम ही रहेगी। उसी प्रकार से ये जब सम हो जाएगी, इसकी पावर कुछ भी रहेगी, वो फिर भी तो एक सम ही बनेगी ना भाई। जब सम बनेगी, जब उसकी पावर सम रहेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इकाई अंक 6 हो जाएगा। अगर 9 रहेगा तो इकाई अंक 1 हो जाएगा। बात समझ में? जैसे अभी यहाँ पर ले लीजिए 9, यहाँ पर कर दीजिए 9, तो इसके इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर किसी को जरा से भी दिक्कत हो रही है समझने में, मतलब कि वो यूनिट डिजिट की पहली क्लास नहीं देख के आया है। आप यूनिट डिजिट की पहली क्लास देखिए, ये मैं आपको कई बार बोल चुका। ठीक, देखिए आगे। यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर 4 और 9 है, उसके बाद फिर उसकी फैक्टोरियल कुछ भी हो तो ये एक से 6 ही आता है। सिर्फ फैक्टोरियल 1 जब होता है तभी इसका मान जो है 9 आएगा। अगर 4 यहाँ पर है तो 4 आएगा, नहीं तो हमेशा इसका मान 6 आता है। क्या आता है, 6 आता है। ओके, आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, देखिए आगे देखिए, इन पे जो हम लोग एग्जाम में आए हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। बस आप लोग थोड़ा पहले शुरुआत इसका सीखिए अच्छे से। ध्यान दीजिए आप लोग। अब बचे हमारे पास कौन कौन से हैं, 2, 3, 7, 8, यही बचे हैं। इनके लिए मैंने कल की क्लास में बताया था, इकाई अंक निकालने के लिए जब ये इकाई के स्थान पे होते हैं तो इनके जो है किसी संख्या के अगर इकाई के स्थान पे और इनकी पावर कुछ है तो इनका इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। आज फिर थोड़ा से उसकी एक झलक दिखाता हूँ आपको। ठीक, क्या करता हूँ, एक झलक दिखाता हूँ। चलिए देखिए आप लोग, एक चीज हम आप लोग बताइए। अभी मैंने फैक्टोरियल लिखाया था, फैक्टोरियल का मान अभी लिखाया था। ओके, उसको एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ क्योंकि आप लोगों को यहाँ जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब इसकी पावर में कुछ रहती थी तो आप उसको 4 से भाग देते थे और जो शेष बचता था उस शेष को संख्या की इकाई के अंक के पावर के रूप में पावर बना लेते थे और फिर उसको सॉल्व करते थे और इकाई का अंक निकालते थे। ठीक, जैसे कल की क्लास में क्या था, मान लीजिए आपका यहाँ पर 122 है, इसकी पावर में 6 कर दिया, पूछा इसका इकाई का अंक क्या है, तो आप इसमें 4 से भाग करते थे। और क्यों करते थे, कब करना है, किन किन में करना है, ये सब मैं कल की क्लास में बता चुका हूं। आज फिर सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूं। ये बात समझ में आई? देखिए यहां पर अब आप इसे 4 से अगर भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर जो है कितना बच जाएगा आपका, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहां से यूनिट डिजिट 2 लेंगे और 2 की पावर 2 कर देंगे। इसका इकाई अंक क्या हो गया, 4। इकाई अंक क्या हो गया, 4 हो गया। इकाई अंक कितना आया, 4। उसी तरह से 3, 7, 8 जब भी इकाई के स्थान पर यही रूल अपनाया जाता है। ये मैंने कल की क्लास में बताया था। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, और अगर मान लीजिए यहीं पर 8 रहता तो ये क्या होता है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचता। रिमाइंडर क्या बचता, 0। रिमाइंडर जब यहाँ पर 0 बचता, शेषफल जब जो है यहाँ पर 0 अगर बचता, यहाँ पर ये जो शेषफल है अगर 0 बचता तो 2 की पावर में बताया था कि 4 कर लेना चाहिए। और क्यों कर लेना चाहिए, कल की क्लास में बताया था। कल वाली क्लास आप देखिएगा। देखिए इसका मान कितना हो जाता है, 16। इकाई अंक क्या हो गया, 6। मतलब जब भी यहाँ पर 4 से कटने वाली संख्याएं आ जाएंगी, अगर इकाई के स्थान पे 2 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 6। अगर यहाँ 4 से 1 कट गया तो उसकी पावर तुरंत 4 कर ली जाती है। इतना बात समझ में आया? अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 रहता, यहाँ पर अगर 3 रहता, यहाँ पर 3 रहता और ये कट गया तो यहाँ पर क्या करते आप, 3 की पावर 4 कर लेते और 3 की पावर 4 करके निकालते तो क्या निकलता आपका, 81 आता। क्या था, 81। अब 3 की पावर 4 आप कितने लोग सोच रहे होंगे कैसे निकाला जाए, कल की क्लास में मैंने बताया था। जब इस तरह से आ जाए तो उसको 2 रूप में तोड़ लीजिए। जो है क्या करिए, 2 भागों में तोड़ के गुणा किया करिए। 2 भाग में तोड़ लीजिए। 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9 और 9 9 81। अब ये तो आता रहा होगा, क्यों, बात समझ में कैसे किया जाता है। ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है, आसान होता है सब कुछ।
एग्जामिनर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देता जिसमें आप लेके बजे रहे, वो सिर्फ देखता है कौन कितना दिमाग चला लेगा, सोचने वाला क्वेश्चन देता है। थोड़ी सी सोचिए, आंसर मारिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए अब आप लोग ही सोचिए, अगर एग्जामिनर दे रहा है आपको एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड, तो आखिर कैसे क्वेश्चन देगा? ऐसा तो दे नहीं देगा कि आप लेकर बैठे रहे। अब देखिए अगर यहाँ पर अगर 7 होता, अगर ये कट जाता तो 7 की पावर आप 4 कर लेते। अगर यहाँ पर 8 होता और यहाँ पर शेषफल 0 बचता तो 8 की पावर आप 4 कर लेते। इतना बात समझ में आई? अब एक चीज और ध्यान दीजिए, अभी मैंने आप लोगों को फैक्टोरियल के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? फैक्टोरियल के बारे में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए, फैक्टोरियल 0 का मान मैंने बताया 1, फैक्टोरियल 1 का मान बताया मैंने 1। ठीक, देखिए फैक्टोरियल 2 का मान कितना बताया? 2 गुणे 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2। देखिए फैक्टोरियल 3 का मान 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया? 6। देखिए फैक्टोरियल 4 का मान कितना हो गया? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? इसको गुणा कीजिए आप, कितना हो गया? 24। फैक्टोरियल 5 का मान देखिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 120। अब ध्यान दीजिए, इसके आगे जो भी संख्याएं निकलती जाएंगी वो 4 से डिवाइड होंगी, क्या होंगी? 4 से विभाजित हो जाएंगी। देखिए और क्यों विभाजित हो जाएंगी? क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके बाद इसमें 4 से गुणा हो रहा है। अब जब इसमें 4 से गुणा हो रहा है तो 4 से डिवाइड नहीं हो जाएगी। मान लीजिए अगर मैं इसमें कहूँ 4 से भाग देने के लिए तो 4 से कट जाएगा। आखिर यही जो है, कितना बड़ी संख्या आप ले लीजिए गुणा, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल को 12 कर देगा तो मतलब 12 गुणे 11 गुणे 10, ऐसे ऐसे करते करते आप जाएंगे तो बीच में एक 4 बचेगा। फिर मैं कहूँगा इसको 4 से डिवाइड करिए। क्या आप ऐसे काट नहीं देते थे 4 कि हाँ 4 कट गया, शेषफल क्या बचा? कुछ नहीं बचा, यही करते थे ना। तो अब इसमें भी तो हर जगह 4, इसके आगे आप इसके आगे जितना जाएंगे हर जगह 4 मिलेगा, मतलब कि वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 4 से डिवाइड हो जाएगी। इस बात को आप लोग सिर्फ ध्यान रखने वाली बात, इस क्वेश्चन में इस प्रकार की जो इकाई के स्थान पे जब 2, 3, 7, 8 आते हैं उनके बाद जो है यही ध्यान देने वाली बात है कि अब इसके बाद हर संख्या में 4 का गुणा होकर तभी वो संख्या आगे बढ़ेगी जब फैक्टोरियल में होगी वो। तो मतलब कि ये सारी संख्याएं 4 से डिवाइड हो जाएंगी। सारी संख्याएं क्या होंगी? 4 से डिवाइड हो जाएंगी। और जब 4 से डिवाइड हो जाएंगी तो देखिए अब इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक। इन बातों को, जो ये छोटी छोटी मैं बातें बता रहा हूं, इन सब क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वही है। अब जो इन बातों को छोटी मान के इग्नोर करेगा उनको नहीं आएगा, वो क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार के छोड़ के आएंगे। बात समझ में आ रही है? ध्यान रहे, ठीक। देखिए अब मैं अगर आपसे कह दूं, बोला था इकाई के स्थान पे क्या हो? 2, 3, 7, 8। अब देखिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप ले लीजिए 132 की पावर 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मान क्या होता है? 1 ही होता है। जब किसी चीज की पावर 1 ही होगी तो भाई उसका तो मान कभी नहीं चेंज होता है। तो इसकी इकाई के स्थान पे वो 2 है और उसकी पावर 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। इकाई का स्थान यहाँ पर इकाई का मान कितना आ गया? 2। इकाई स्थान पे कौन सा अंक है? 2। इतना पता चला। अब मान लीजिए यहीं पर क्या होता? फैक्टोरियल 2 होता, फैक्टोरियल 2 होता। तो फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा? फैक्टोरियल 2 का मान आप लोगों ने अभी निकाल के देखा था, कितना होता है? 2 होता है। अब इसमें 4 से तो आप भाग दे नहीं पाएंगे। अब इसमें 4 से जब भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर आपका तो 2 ही बचेगा ना। रिमाइंडर आपका 2 बचेगा, शेषफल क्या बचेगा? शेषफल आपका 2 ही बचेगा। जब शेषफल 2 ही बचेगा तो आप क्या करेंगे? अब यहाँ पर अब जो है 2 की पावर 2 लिख लेंगे और क्या आ जाएगा? 4। इकाई का क्या आया? 4 आ गया, ठीक। ध्यान दीजिएगा, इकाई का यहाँ पर क्या आया? 4 आया। अब मान लीजिए फैक्टोरियल 3 होता, फैक्टोरियल अब यहीं पर 3 होता, फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा? 6 होगा। अभी आप लोगों ने देखा था क्या हुआ? 6। अगर यहाँ पर अब 6 होगा, जब 6 हो जाएगा इसमें, यहाँ पर अब यहाँ फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा? 6 होगा। और 6 में जब आप 4 से भाग देंगे, 6 में जब आप 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका? रिमाइंडर आपका 2 आ जाएगा। रिमाइंडर आपका कितना आएगा? 2 आएगा। ध्यान दीजिए, अब 2 की पावर फिर 2 कर देंगे, 2 की पावर फिर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। इकाई क्रम यहाँ पर क्या आया? 4 आया, ठीक। अब देखिए यहीं पर अगर फैक्टोरियल 4 होता, फैक्टोरियल 4 होता कितना होता? फैक्टोरियल 4 होता, फैक्टोरियल 4 होता तो यहीं पर आप क्या करते? गुणा 4 करते थे।
अब इसका मान क्या हो जाएगा 24। अब ये जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से क्या होगा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर अब यहाँ पर कितना बचेगा 0। और मैंने बताया था जब रिमाइंडर 0 बचे तो इसके जो इकाई स्थान पे रहता है उसकी पावर 4 कर ली जाती है। और क्यों की जाती है मैंने बता रखा है इसकी पहली क्लास में, देख लीजिएगा जाके। देखिए इसकी जो है पावर कितने कर देंगे 4, जब 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। इकाई अंक क्या आ गया 6, इकाई अंक क्या आया 6, इकाई अंक 6 आया ना। अब मान लीजिए यहाँ पर फैक्टोरियल 5 होता, फैक्टोरियल 5 होता तो यहाँ पर क्या करते, तो इसका मान कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है 120। अब ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 से बीच में गुणा दिख रहा है, मुझे पता है इसी क्रम में गुणा होते हुए गया रहा था और बीच में 4 आया था, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसमें सोचने वाली बात नहीं रहती, कितनी बड़ी संख्या है आप तुरंत चेक कर लेंगे, यहाँ बीच में 4 रहा होगा और इधर जाके 4 से डिवाइड हुआ रहा होगा। जब 4 से डिवाइड हुआ रहा होगा तो ये 2 की पावर फिर यहाँ क्या कर लेंगे, शेषफल तो फिर 0 बचेगा ना। जब 4 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 0 बचेगा। और जब शेषफल 0 बचेगा तो 2 की पावर फिर क्या कर लेंगे, 2 की पावर फिर से 4 कर लेंगे, और 2 की पावर फिर से 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। अब उसी तरह आपका यहाँ पर फैक्टोरियल आपको 6 दे दे तब भी तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 की पावर 4 करेंगे, मतलब अगर फैक्टोरियल 3 के बाद फैक्टोरियल अगर उससे ऊपर जा रही है तो वो 4 से डिवाइड होना ही है, होना ही है। और उस दौरान अगर किसी संख्या में इकाई के स्थान पे 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो तो उसकी पावर डायरेक्ट आप 4 करेंगे, ना कि इसको विस्तार करके डिवाइड करेंगे। बात समझ में आई मेरी। अब जैसे यहाँ पर आपको देख लीजिए, अब मैं कह दूं यहाँ पर इसकी जो पावर है, इसकी पावर मान लीजिए मैं कह दूं कि आपको 1225 फैक्टोरियल की पावर 1000 फैक्टोरियल में इकाई का अंक बताइए। क्या आप इसको ऐसे विस्तार करेंगे, नहीं करेंगे। आपको पता है फैक्टोरियल 3 के बाद जब फैक्टोरियल 4 को आप विस्तार किए थे तो वो फिर 4 से डिवाइड होने लगा था। उसके बाद जितने भी आगे बढ़ते जा रहे हैं सब के सब 4 से डिवाइड होते जाएंगे। जब 4 से डिवाइड हो जाएगा वो पूरी तो फिर इकाई अंक पे हम क्या करते थे, जब शेषफल 0 बचता था तो क्या करते थे, इकाई का जो अंक था उसकी पावर 4 कर लेते थे और फिर इकाई का अंक ज्ञात कर लेते थे। बात समझ में आई। अब बताइए ऐसे क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे आप, इसको सिर्फ देखना है कि अरे ये तो फैक्टोरियल इतना बड़ा है, मतलब क्यों, तो 4 से डिवाइड होना ही है। क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 3 के बाद जब रहेगा वो 4 से डिवाइड सबके सब होंगे, हो जाएंगे ना। बात मेरी समझ में आ रही होगी। सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों से पूरा 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, जो लोग भी आप में से अगर अच्छे से इसको ध्यान दे रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन जो कि देख के लोग डरते हैं, आप लोग उसको सिर्फ देख के आंसर लगा के आएंगे। जो लोग इसको देख के डरते हैं और छोड़ के आगे चले जाते हैं, आप लोग उसी चीज को सिर्फ देख के आंसर मार देंगे, पेन नहीं उठाएंगे। बात समझ में आ गई मेरी। अब सोचिए, अब आप लोगों को सिर्फ यही तो यहाँ पर जानना था कि कितनी बड़ी संख्या रहेगा वो फैक्टोरियल 3 से बड़ी है। अगर फैक्टोरियल 3 से जो है क्या है, अगर बड़ी है कोई भी संख्या अगर फैक्टोरियल 3 से बड़ी है और उसकी पावर के रूप में मतलब कि 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगर 4 से डिवाइड हो जाएगी तो मतलब इसके इकाई के स्थान पे जो रहेगा उसकी पावर 4 करेंगे और इकाई का अंक निकाल लेंगे। यही रूल आपको इन चारों अंकों के लिए अपनाना है। ये जो है मैंने कल की क्लास में बताया था कि इनका जो है रूल क्या था। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर यहीं पर 3 होता, यहाँ पर क्या होता 3, और इनका जो है मान उसी तरह से फिर आपको एक बार 3 पे लेके समझाता हूँ। जिनको ना समझ में आया हो वो लोग फिर से ध्यान दीजिए। मैं वही सारी बातें जो 2 पे बताया वही अब फिर 3 पे बताने जा रहा हूँ। देखिए, मैं एक कमजोर से कमजोर भी बच्चे को लेके चलना चाह रहा हूँ कि जिसको कितना भी वो पहले क्यों ना उसको मैथ आती रही हो, कितना भी कोई मैथ से डर रहा होगा, अगर वो क्लास धैर्यपूर्वक अगर ले रहा है तो मेरा विश्वास करिए आप 1 साल के अंदर मैथ की स्थिति आपकी वो होगी कि आप खुद भी किसी को पढ़ा सकते हो। ठीक, देखिए मैं इसी वजह से आप लोगों से कई बार कह चुका हूं कि मैं क्लास के लिए ये बिल्कुल नहीं सोचूंगा क्लास कितनी लंबी जा रही है और कितने दिन तक चलेगी, मुझे इससे नहीं मतलब भाई। मुझे बस मतलब ये है
कि अगर मेरी मैथ आप पूरी पढ़ ले तो एग्जाम आपका निकल जाए। मैं बस ये चीज जानता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि आप 3 महीने में 4 महीने में कोई मैथ एक पढ़ें, शॉर्टकट ट्रिक याद करें, रटें, पता क्या चला एग्जाम के टाइम में जाके भूल जाए और आप फिर 1 नंबर पॉइंट में नंबर 2 नंबर 3 नंबर से आप छट के वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि आप शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। मेरे भाई शॉर्टकट रास्ता कभी सफल नहीं होता है। शॉर्टकट आप कभी ना लाइफ में मारने की कोशिश करें, हमेशा स्ट्रगल करें, आप आगे निकलेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए, अगर मैं अब इसकी पावर कह दूं, फैक्टोरियल 1 का मान तो सभी लोग जानते हैं 1 होता है, और किसी चीज की पावर अगर 1 होगी तो संख्या जो वही रहेगी, 3 ही आ जाएगा, तो उसके आगे लेते हैं हम। ठीक, 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होगा? सभी लोग बता देंगे 2 होगा। जब 2 होगा फैक्टोरियल का मान, तो शेषफल अगर 4 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा? शेषफल 2 ही बचेगा। जब शेषफल 2 ही बचेगा तो 3 की पावर क्या करेंगे? 3 की पावर 2 करेंगे। 3 की पावर जब 2 करेंगे ठीक क्या आ जाएगा? 9। तो इकाई का स्थान पे क्या हुआ? 9 हुआ। इकाई का स्थान पे क्या हुआ? 9 हुआ। ठीक, अब मान लीजिए यहां पर मैं फैक्टोरियल 3 ले लूं, तो फैक्टोरियल 3 का मान कितना हो जाएगा? कितना होगा? अब देखिए, मैं बार बार एक ही चीज नहीं लिखूंगा आप लोगों के लिए, तब से मैंने फैक्टोरियल का मान अब तक 4 या 5 बार फैक्टोरियल 3 का मान मैंने लिख चुका। ये कितना होगा? 6 होगा। और 3 दूनी 6, ये तो आसान है ना, इतना तो कर लेंगे भाई। ठीक, तो फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा? 6। अब इसमें 4 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आएगा आपका 2। रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आपका 2 आ जाएगा। रिमाइंडर जब 2 आ जाएगा तो फिर आप 3 की पावर क्या कर देंगे? 2। आपका आंसर क्या है? 9। इकाई के स्थान पे क्या आ गया? 9 आ गया। ठीक, अब मान लीजिए आप यही फैक्टोरियल 4 ले लीजिए। फैक्टोरियल 4 का मान कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा? फैक्टोरियल 4 का मान होगा 24। और 24 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। और मैंने अभी बताया जब रिमाइंडर 0 आए, इकाई के स्थान में से 2, 3, 7, 8 में से अगर इकाई के स्थान पे कोई भी हो तो उसकी पावर 4 कर ली जाती है। और क्यों की जाती है ये मैंने कल के क्लास में आप लोगों को बताया था, जाके कल की क्लास देखिएगा। देखिए 3 की पावर यहाँ पर आप 4 कर लेंगे आप, क्योंकि रिमाइंडर 0 बचा। 3 की पावर 4 कितना होगा? 81। इकाई का अंक क्या आ गया? 1। आंसर इकाई का अंक क्या आया? 1। आज इसके बाद आपकी फैक्टोरियल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इसके आगे अब कुछ भी आए, उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? अगर संख्या के इकाई का अंक जो है 3 हो तो उसको पूरा सॉल्व करने पे इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 1 आएगा। जब उसके फैक्टोरियल का मान क्या हो? फैक्टोरियल का मान 3 से बड़ा हो। ये 3 से बड़ा ही है तो 4। इसके आगे कुछ भी आप लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना लिख लीजिए, अब उसका मान इकाई का अंक 1 ही आ जाएगा। अगर यहाँ पर 3 है तो बात समझ में आई? जैसे आप ले लीजिए 12 फैक्टोरियल की फैक्टोरियल 26, इसका इकाई का अंक क्या होगा? अब कुछ भी नहीं सोचना है। अब आप देख लीजिए फैक्टोरियल 3 से बड़ा है, फैक्टोरियल 3 से ये सब बड़ा है, मतलब कि ये जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा, मतलब कि 3 की पावर आपको 4 रखना है और 3 की पावर 4 रखेंगे तो आपका आएगा 81। बात समझ में आई? देखिए यूनिट डिजिट का क्या हो गया आपका? 1। अब बताइए, ये सब आप देख के आंसर नहीं मार देंगे मेरे भाई। अब ये फैक्टोरियल 3 से बड़ा हो गया ना, तुरंत आप यहाँ देखेंगे कि फैक्टोरियल 3 से बड़ा है, यहाँ पर 3 है, मतलब 3 की पावर 4 करेंगे और 3 की पावर 4 करेंगे तो आपका 81 आएगा। और 81 आएगा तो 81 में इकाई का अंक क्या हो गया? 1। आंसर मिला। कितना सेकंड लगा मुझे? इतना बोलने में जब मुझे 5-6 सेकंड नहीं लग रहा है तो आपको लगाने में कैसे लग सकता है भाई? अपने दिमाग में सिर्फ सोचने में इतना सेकंड कैसे लग सकता है? नहीं लगना चाहिए मेरे भाई। सिर्फ कोशिश कीजिए, आप निकलेगा। एग्जाम की ऐसी की तैसी की जाएगी। साफ, सिर्फ साफ बने रहिए आप। देखिए आगे, अब इसी के स्थान पे चाहे 7 हो जाए और फैक्टोरियल कुछ भी रहे, यहाँ पर अगर फैक्टोरियल 3 से बड़ा है और 4 से फिर डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर 0, शेषफल 0, और जब शेषफल 0 होगा उसकी पावर क्या करेंगे हम? शेषफल ये 0 होगा,
शेषफल 0 हुआ तो इसकी पावर 4 करेंगे। और 7 की पावर 4 करना तो सबको नहीं आता, तो मैंने इसके लिए बताया था क्या करना है आपको, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 इंटू 7 इंटू 7 7। ठीक, देखिए मैंने बताया था सिर्फ इसको गुणा करिए। 7 का स्क्वायर तो सबको याद होगा, 7 49 9, यहाँ पर 9 आया, यहाँ पर भी तो वही आएगा, यहाँ पर भी 9 आया। अब 9 9 का गुणा कीजिए 81। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये पहली क्लास में मैंने बताया था, यूनिट डिजिट की पहली क्लास में बताया था। ठीक है, इकाई का स्थान, इकाई का अंक क्या आ गया 1। बात समझ में आई इतनी। अब 8 हो कुछ भी हो यही रूल लगेगा, नियम तो आपको समझ में आ गए। अब आप इसके आगे लगा लेंगे, इसके आगे आप कर लेंगे 42। देखिए आगे आप लोग देखिए, अब इन पे कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं। पहले जो है आप लोगों को कुछ मैंने बताया था भी, जैसे 2 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की पावर 2। मैंने ये बताया था आप लोगों को। ये क्यों बताया था, ये आप लोगों को मैंने क्यों बताया था, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं मेरे भाई, देखिए जैसे अगर आपको दे दे 142 अगर आपको दे दे 142 की पावर 142 की पावर 33, 142 की पावर 33, ठीक, की पावर 21, 142 की पावर 33 की पावर 21। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने बताया था ये कोष्टक हटेगा तो गुणा हो जाएगा। 142 की पावर 33 गुणे 21। अब यहाँ पर देखिए आप इकाई के स्थान पे 2 है, जब 2 है तो इसमें आप जानते थे कि इसकी जो घात होती है उसमें 4 से भाग देके रिमाइंडर निकाल लिया जाता है। रिमाइंडर निकालिए आप, इसमें कितना जाएगा, देखिए इसको कैसे किया जाता है। अब 4 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 4 8 32 और शेषफल कितना बचा 1। इसमें 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 1 और 1 1 का गुणा करेंगे क्या आएगा 1, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया आपका, रिमाइंडर आया आपका 1, शेषफल कितना आया आपका 1। जब शेषफल 1 आया तो 2 की पावर 1, इकाई के अंक क्या हो गया 2। कितना टाइम लगा मेरे भाई, ये सब क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको, ये सब क्वेश्चन कैसे हैं, कुछ कोई दम है इन सब क्वेश्चनों में, कोई दम नहीं मेरे भाई। ठीक, देखिए और भी क्वेश्चन हम आपको को दिखाते हैं, इन भी अब आ जाएगा तो आप लोग लगा लेंगे ये सब क्वेश्चन, आप बहुत आसानी से कर लेना चाहिए ये सब क्वेश्चन आपको। ठीक, जैसे यहाँ पर पावर कुछ और हो तो भी बात समझ में आ रही है। अब देखिए आप लोग, अब आए आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उन पे चलते हैं, देखते हैं। ठीक, जो एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखते हैं। देखिए आप, आया था क्वेश्चन फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 प्लस 120 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। अब कितने लोग सोचेंगे कि 120 तक कैसे चले, और कितने लोग तो इसको शून्य मार के आते हैं इसका आंसर। जैसे जिनको नहीं आता है वो लोग तुक्केबाजी करते हैं और ये सोचते हैं कि ऐसे सवालों में आंसर या तो 1 होता है या 0 होता है, और ऐसे तुक्केबाजी करके चले आते हैं। इसमें कोई तुक्केबाजी करने की जरूरत नहीं है भाई। देखिए फैक्टोरियल 1 का मान आप लोग जानते हैं 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान जो आपका कितना होता है 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान आपका कितना होता है 24 होता है, और फैक्टोरियल 5 का मान कितना होगा 120। यहाँ पर 0 आ गया, मतलब इसके आगे अब जो भी बढ़ेगी संख्या उसके फैक्टोरियल में जो है उसका मान क्या आ जाएगा, लास्ट में 0 ही आएगा। अब इसके आगे कुछ भी रहेगा उसका मान 0 होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर फैक्टोरियल 6 भी लिख दूँ तो इसका मान कितना था 720, देखिए 0 आया। अब इसके आगे जो भी रहेगा ना उसके इकाई का अंक 0 आएगा। अब इकाई का अंक निकालते हैं तो हमें तो सिर्फ इकाई का अंक से मतलब, हम सिर्फ इकाई का अंक ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 0 0 इधर जोड़ेंगे हम, कितनी बार 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा ना,
तो फिर यहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ पर 4 और 6 10, 4 और 6 कितना हुआ 10 हुआ, 10 हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए फिर 10 बच गया, तो इकाई अंक यहाँ पर क्या क्या हो गया 0। ये तो मान लीजिए बहुत छोटी संख्या है, इस वजह से आप पूरी जोड़ सकते हैं। 10 3 10 2 12 1 13 कितना हो गया 13। इकाई के अंक पे क्या आ गया 3, इकाई के अंक पे क्या आ गया 3। बताइए आपको सिर्फ निकालना इतना ही था ना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा। अब जिसको समझ में आ रहा होगा वो ये सब चीजें क्यों लिखेगा मेरे भाई, क्या आप लोग ये सब चीजें लिखेंगे? सिर्फ ये बस इतना ही लिखते हैं आप और फटाक भी कर लेते हैं। कितना टाइम लगता है, आप इसको दिमाग में भी इतना कर सकते हैं, इतनी चीजें दिमाग में भी कर सकते हैं, इतनी चीजें आप दिमाग में भी कर सकते हैं। अब अभी जो मैंने शुरू में दिखाया था आपको फैक्टोरियल के ऊपर क्वेश्चन वगैरह, अब ये सब मैं जो है आप लोगों को कल कराऊंगा, और कल की क्लास में जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, और एक बेहतरीन क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन। उन क्वेश्चनों को आप लोग जरूर देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका यूनिट डिजिट, आपके जैसे यूनिट डिजिट किसी का नहीं होगा जो यहाँ पर पढ़ा होगा। जो यहाँ पर पढ़ा है उसकी यूनिट डिजिट और सबसे अलग होगी। जो यहाँ पर नहीं पढ़ा है उनसे जरा आप पूछ के देखिएगा इन सब सवालों को, उनको पता चलेगा कि यूनिट डिजिट क्या होती है। आप लोग खुद भी अब किसी को ये पढ़ाइए अपने घर पे, आप लोगों का और भी अच्छे से याद होगा। कोशिश किया करिए, अगर पढ़ लिया करिए यहाँ से तो फिर किसी और को पढ़ाने की कोशिश करेंगे आप, तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट आप उस पर करेंगे। जब किसी को कोई और पढ़ाने की कोशिश करता है उस पर उसका फुल कंसंट्रेशन होता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं बता रहा हूँ मैं, कहीं कुछ मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ। उस गलत ना बताने के चक्कर में उसको बहुत बेहतरीन याद हो जाता है, उसको बहुत बेहतरीन याद हो जाता है, जो कि दिमाग में काफ़ी दिनों तक रुका रहता है। आपको बहुत जल्दी रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप ये मेथड अपना रहे हैं पढ़ाई करने का, कि किसी को पढ़ा के खुद भी पढ़ लिया जाए, ये बहुत बेटर होता है। ठीक, तो आज बस हम यहीं पर रोकते हैं क्लास, और अच्छी लगी हो तो थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ओके, चलते हैं। धन्यवाद, आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।